أبا عبد الله يا أبا عبد الله. في هذه الساعة وفي كل ساعة سمع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صلوات. काबिल एहतराम मोअज़्ज़िज़ सामिन इकराम अज़ादाराने मज़लूम इमाम विलायत और मौलाए कायनात, हमारा उन्वान गुफ्तगू है अल्लाह के अस्मा में से
अल्लाह के नामों में से कोई नाम नबी नहीं है। अल्लाह के नामों में से कोई नाम रसूल नहीं है, लेकिन अल्लाह के नामों में से एक नाम वली है। और अल्लाह के नामों की कुदरत ये है, जिस तरह वो खुद हमेशा बाकी है, रहने वाला है, उसका हर इस्म और नाम भी हमेशा रहने वाला है। लिहाजा उसका इस्म वली हमेशा रहने वाला है। उसका इस्म वली जब से वो खुद था वो इस्म भी था, जब तक वो खुद रहेगा वो इस्म भी रहेगा। बस समझ में आ गया कि खुद विलायत किसी ख़ास ज़माने तक महदूद नहीं है। अल्लाह की विलायत सरापा विलायत, जिसे हम अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, किसी ख़ास ज़माने तक महदूद नहीं है। अल्लाह की विलायत किसी ख़ास वक्त और ज़माने के लिए नहीं है। नबूवत मिलती है, ख़त्म हो जाती है। रिसालत मिलती है, रिसालत का वक्त ख़त्म हो जाता है। कोई अपने ज़माने के लिए नबी है, कोई अपने ज़माने के लिए रसूल है। इब्राहीम अपने ज़माने का नबी है, मूसा अपने ज़माने का नबी है, ईसा अपने ज़माने का नबी है। लेकिन अली वो है जिसकी विलायत हर ज़मान व मकान पर है। हज़रत हारून अपने इलाके का नबी है, हज़रत दाऊद अपने इलाके का नबी है, हज़रत शीस अपने इलाके का नबी है। मगर अली की विलायत किसी ख़ास जोग्राफिया के लिए नहीं है। जहाँ जहाँ मौजूद हैं वहाँ वहाँ अली की विलायत है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारी दिगर सलवात। तो अल्लाह के नामों में से एक नाम वली है, और वो जब तक रहेगा उसका नाम वली रहेगा। उसके अस्मा बाकी हैं। उसकी मारिफत भी अगर होगी तो इन्हीं अस्मा के ज़रिए से होगी, इन्हीं नामों के ज़रिए से होगी। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, परवरदिगार माँ अरफना का हक़ मारिफतिक, कोई तेरी मारिफत हासिल नहीं कर सका जिस तरह मारिफत और शनाख्त हासिल करने का हक है। कोई तेरी मारिफत हासिल नहीं कर सका। माँ अरफना का हक़्क़ा मारिफतिक, अगर अल्लाह की मारिफत कोई रखता है तो वो या मोहम्मद हैं या अली हैं, वो या मोहम्मद हैं या अली हैं। और अगर कोई अली को पहचान पाया, कोई मोहम्मद को अगर पहचान पाया नहीं, अगर कोई अल्लाह को पहचान पाया तो वो या नबी है या अली है। और अगर कोई इन दोनों को पहचानता है तो वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, कोई और पहचान नहीं सकता। माँ अरफना का हक़्क़ मारिफतिक, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालने वाले, कोई तेरी मारिफत हासिल नहीं कर सका और नहीं कर सकता है। कोई आया मौला इमाम सादिक आले मोहम्मद की बारगाह में, मौला मौला ये मारिफत परवरदिगार है क्या
जब उसकी मारिफत वाजिब है, वो खुद ये कहता है मेरी मारिफत हासिल करो, मेरी शनाख्त हासिल करो, मुझे पहचानने की कोशिश करो, आओ मुझे पहचानो। तो फिर रसूल खुदा कह रहे हैं कोई उसकी मारिफत हासिल नहीं कर सकता, हम कैसे उसकी मारिफत हासिल करें? का अच्छा, अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो उसके वली की मारिफत हासिल करो। उसके अली की मारिफत हासिल करो। अल्लाह की मारिफत तुम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी सिफात को समझना चाहते हो तो अली की सिफात को देख लो। अगर उसके इल्म को देखना चाहते हो तो अली के इल्म को देख लो। अगर उसके करम को देखना चाहते हो तो अली के करम को देख लो। अगर उसकी कुदरत को देखना चाहते हो तो उसकी कुदरत, अली की कुदरत को देख लो। अगर उसकी विलायत को देखना चाहते हो तो अली की विलायत को देख लो। हुज्जत के माना ही यही है। दोनों हाथ बुलंद करके देखिए, हुज्जत के माना ही यही है। हुज्जत के माना दलील के हैं। ये जो हम अपनी अजानों में, अपनी इकामत में कहते हैं अशहदु अन्ना अलीयन हुज्जतुल्लाह वलीयुल्लाह भी कहते हैं, हुज्जतुल्लाह भी कहते हैं। हुज्जतुल्लाह के माना क्या है? कभी आपने इस पर गौर किया? हुज्जत के माना दलील के हैं। आप कहीं धुआं देख लें तो आप क्या समझते हैं? कहीं पे आग है। अगर रोशनी देख लें तो समझ जाएंगे कि दिन हो गया, सूरज निकल आया। तो रोशनी दलील खुर्शीद है, धुआं दलील आतिश है, औलाद दलील पेदर और मादर है ना? अच्छा, अब औलाद दलील है वालिदैन के लिए, रोशनी दलील है शम्स और खुर्शीद के लिए, धुआं दलील है आतिश और आग के लिए। ये जितनी मादी चीजें हैं, मादी और हकीर चीजें हैं, हकीर चीजों के लिए दलील है उस अली की जात कितनी बुलंद होगी जो दलील है। अच्छा, अब अगर कोई रोशनी का इनकार करे, रोशनी का इनकार करे तो वो सूरज का इनकार कर रहा है। अगर कोई धुआं का इनकार करे तो वो आग का इनकार कर रहा है। अगर वो किसी के बेटे का इनकार करे तो उसके बाप का इनकार कर रहा है। तो बस अली का इनकार करना दरअसल अल्लाह का इनकार करना है। अजीज़ान मोहतरम, आपने कल ये सुना कि हमारे यहाँ शरीयत साहिब शरीयत से जुदा नहीं है। शरीयत साहिब शरीयत से जुदा नहीं है, दीन साहिब दीन से जुदा नहीं है। दुनिया में जितने सिस्टम्स हैं, गवर्निंग सिस्टम्स की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, हम चूंकि ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में रहे तो हमें ज्यादा यहां का भी तकरीबन वही सिस्टम है। यहां भी आपको पता है यूके का सिस्टम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक जुडिशियल सिस्टम है या जुडिशियल पावर है या एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव में जितने लोग हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, या अगर खुद प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अलग एंटिटी है, अलग शख्स है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। ये दोनों एक नहीं है, मगर ये अल्लाह के वली की अजमत है कि खुद वली और इमाम भी है और सरापा दीन भी है। मालिकी यौमिद्दीन, हम इस मंजिल पर पहुंचे थे ना। मालिकी यौमिद्दीन, वो दिन कयामत का दिन जब दीन जाहिर होगा, यानी अली जाहिर होंगे, अपनी विलायत के साथ आएंगे। कभी कुरान की सूरत में आएंगे, कभी मीज़ान की सूरत में आएंगे, कभी साक़ी कौसर बनकर आएंगे, कभी क़सीमुन नारे वल जन्ना बनकर आएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारे जितने मुसलमान हैं हर रोज कितनी मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं? आप बताइए कितनी मरतबा? 10 मरतबा तिलावत करते हैं। हर नमाज में कम से कम 2 मरतबा तो तिलावत करते हैं ना। अच्छा, अगर आप तस्बीहात अरबा की जगह पर भी सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की जगह भी सूरह फातिहा की तिलावत कर लें तो कर सकते हैं। तो अगर आप इनकी जगह तस्बीहात की जगह भी सूरह फातिहा की तिलावत करें, यानी दिन में कितनी मरतबा? 17 मरतबा सूरह फातिहा की हम तिलावत करते हैं। और मासूम इमाम कहते हैं कि वो नमाज ही नहीं है जिसमें सूरह फातिहा ना हो। वो नमाज ही नहीं है जिसमें सूरह फातिहा ना हो, यानी वो नमाज ही नहीं है जिसमें अहले बैत का जिक्र ना हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कम से कम 10 मरतबा हम सारे मुसलमान, हम सब कहते हैं, परवरदिगार हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। सोशल मीडिया पे आप मुसलसल सुन रहे हैं ना, तो अच्छा उलमा ने जवाबात दिए हैं, लेकिन आज इस बंदे हकीर का भी आप जवाब सुन लें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। हम सब एक शख्स नहीं, हम सब एक शख्स नहीं। नाअबुदु है, आबुदु नहीं है। आबुदु एक शख्स के लिए अरबी जबान में, नस्तईन है, अस्ताइन नहीं है। एक शख्स मदद नहीं मांग रहा, सारे मुसलमान कह रहे हैं परवरदिगार हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। मैं आपसे पूछूं, क्या सारे मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं? क्या सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है? आप कहेंगे नहीं, कोई अपनी दौलत की भी इबादत करता है ना, जिसे हम शिर्क खफी कहते हैं ना। शिर्क खफी वो शिर्क के जो पोशीदा है वो तो सबके दिलों में है ना। ये तो सिर्फ वली है जो सिर्फ उसकी इबादत करता है, सिर्फ इमाम है जो उसकी इबादत करता है। और वो अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है जो वलीउल्लाह के कदमों की खाक बन जाए। तो इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये मुसलमान, जितने मुसलमान हैं, हम किस दिन कब से सिर्फ उसकी इबादत करने लगेंगे? जब हम तौहीद की तजल्लियों को देख लें, जब हम तौहीद के जलवों को देख लें। ये पहली बात। दूसरी बात, सारे मुसलमानों की बात हो रही है ना, नअबुदु, हम सब जिस दिन उम्मत वाहिद बन जाएं, ये दूसरी शर्त है। सब जितने लोग हैं सब एक हो जाएं, एक होकर तौहीद की तजल्लियों को देखेंगे तो उसकी इबादत करेंगे, सिर्फ उसकी इबादत करेंगे। ये जितने उम्मती हैं, ये किस दिन उम्मत वाहिदा बनेंगे? जिस दिन ये इमाम वाहिद के मानने वाले बन जाएंगे। अगर कोई फिरका अपने इमाम का मानने वाला है, कोई दूसरा फिरका अपने इमाम का मानने वाला है, कोई तीसरा अपने इमाम का मानने वाला है, फिर तो किसी भी दिन ये मुसलमान सारे मुसलमान उसकी इबादत नहीं कर पाएंगे। सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सबको एक अकीदा इमामत पर आना होगा। और ये वही अकीदा है जिसे मुसलमान देकर नहीं गए, बल्कि मुसलमानों को नबी देकर गया है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमारी ये दुआ है, हर दिन हम ये दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा। ये सिरात मुस्तकीम है क्या? सीधा रास्ता, यही तर्जुमा होता है ना, सीधा रास्ता। मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, नौजवानों से पूछ रहा हूं, ये सीधा रास्ता कहां पर है? क्या ये सीधा रास्ता कोई हाईवे है? ये सीधा रास्ता कोई फ्रीवे है?
ये सीधा रास्ता आपके इलाके का कोई कूचा है, कोई गली है, कोई शाहराह है, क्या है ये सीधा रास्ता? कुछ लोग बैठे हुए थे रसूल खुदा के साथ। रसूल खुदा खाक पर खतूत खींच रहे हैं, बहुत सारे खतूत हैं, लकीरें हैं, बहुत ज्यादा टेढ़ी लकीरें हैं, मगर एक सीधी लकीर है, एक सीधा खत है। पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, कोई अबस काम नहीं करता, कोई बेकार काम नहीं करता, कोई अबस काम नहीं करता, तो ये लकीरें कैसी, ये खुतूत कैसे? रसूलुल्लाह ने कहा, ये जितनी टेढ़ी लकीरें हैं, ये उधर की लकीरें हैं, ये वहां के रास्ते हैं, इधर के रास्ते हैं। जो भी इन रास्तों पे चलेगा वो बर्बाद हो जाएगा, वो गुमराह हो जाएगा। ये जो सीधा खत है ना, ये सिरात मुस्तकीम है, जो इस पर चलेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो फलाह हासिल करेगा। सबने पूछा, ये खत है क्या, ये सीधा रास्ता है क्या? इतने में अली आपको दिखाई दिए। मेरे रसूल ने कहा, अपनी नजर उठाओ, अली मुस्तकीम। सलवात भी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान मोहतरम, ये सीधा रास्ता जो है ना, ये कोई हाईवे नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया है इसलिए कि हम समझ जाएं कि कोई रास्ता है जो यहां से शुरू होता है, इस दुनिया से खत्म होता है अल्लाह की जात तक। अगर तुम्हें वहां पहुंचना है तो आओ, अली के साथ रहो। अली वही रास्ता है, अली तुम्हें दिखाएंगे, अली तुम्हें बताएंगे तुम्हें वहां कैसे जाना है, अली तुम्हें बताएंगे। तो शुरू करोगे भी तो अली से शुरू करोगे, रास्ते में भी जाओगे तो अली के साथ जाओगे, मंजिल पर पहुंचोगे भी तो अली का दीदार करोगे। ये सिरात भी हैं, ये सिरात भी हैं, ये सिरात भी हैं, ये मबदा भी हैं, ये मुंतहा भी हैं, ये आगाज भी हैं, ये अंजाम भी हैं, ये इब्तिदा भी हैं, ये इंतहा भी हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा। बस आवाज आई, मेरे अली के साथ रहो। ये किन लोगों का रास्ता है? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, जिन्हें हमने नेमतें अता की हैं। ये कौन सी नेमतें हैं? क्या ये इस दुनिया की नेमतें हैं? कहने इस दुनिया की नेमतें नहीं, ये नेमतें तो काफिर को भी मिल रही हैं, मुनाफिक को भी मिल रही हैं। ये खास नेमतें हैं जिनका जिक्र हो रहा है। इनमें से सबसे खास नेमत ये है, ये इन लोगों का रास्ता है जिनके दिल में अली की विलायत का नूर है। अली की विलायत का नूर है, जिनके दिल में अली की विलायत का नूर है। ये उन लोगों का रास्ता है। अच्छा, तो फिर किन लोगों का रास्ता है? ये किन लोगों का रास्ता है? ये शियों का रास्ता है, ये अज़ादारों का रास्ता है, ये अली वालों का रास्ता है, ये हुसैनियों का रास्ता है, ये करबलाइयों का रास्ता है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ये उन लोगों का रास्ता नहीं है जो मग़ज़ूब हैं और जो ज़ालीन हैं। ज़ालीन ज़ाल से है या ज़लालत से है, जो गुमराह हो गए, गुमराह हो गए। अच्छा, इनमें ऐसे भी लोग हैं जो जानबूझकर गुमराह नहीं हुए, ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर गुमराह हुए, जानते हुए गुमराह हो गए।
अच्छा, जो जानबूझकर गुमराह हो रहे हैं ना, तो परवरदिगार ने कहा वो मग़ज़ूब हैं, उन पर मेरा गजब नाजिल होता है, उन पर मेरा गजब नाजिल होता है। अच्छा, ये तो एक तारीफ हो गई ना। तो मग़ज़ूब कौन है? जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हो। जालिम कौन है? जो गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए, बहक गए, ये जालिम हैं। अच्छा, दूसरी तारीफ सुन लो, जो सिराते मुस्तकीम के साथ हैं वो नेमत वाले हैं, जो सिराते मुस्तकीम से भटक गए वो जालिम गुमराह हैं, और जो सिराते मुस्तकीम के दुश्मन हैं उन पर गजब नाज़िल होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल हो गई और हमें समझ में आ गया कि सूरह फातिहा में हम परवरदिगार से मांगते क्या हैं, समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह हमें। और पूरा कुरान, जिस तरह कल मैंने कहा, पूरा कुरान अगर सिमट कर एक सूरे में आ जाए तो वो सूरह फातिहा है। और यही सूरह फातिहा अगर फैल जाए तो पूरा कुरान बन जाए, पूरा कुरान बन जाए। अच्छा, अब सिर्फ सूरह फातिहा नहीं, मेरे मौला इमाम बाक़िरुल उलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं कि पूरा कुरान हमारा जिक्र है। सुलुसुल फीना, अगर 3 हिस्सों में आप कुरान को डिवाइड करें, 3 हिस्सों में, तो एक हिस्सा मौला फरमाते हैं फीना, हमारे बारे में है। एक और हिस्सा सुलसुन फी अदुव्वना, हमारे दुश्मनों के बारे में है। सुलसुन फी सुन्नतना, और एक जो आखिरी जो हिस्सा है ना, वो हमारी सुन्नत के बारे में है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो या तो हमारा जिक्र है, या हमारे दुश्मनों का जिक्र है, या हमारी सुन्नत का जिक्र है। तो मुसलसल मौला क्या कह रहे हैं? हमारा जिक्र, हमारे दुश्मन, हमारी सुन्नत। तो मरकज ये खुद है ना, मरकज ये खुद है। या हमारा जिक्र है, या हमारे दुश्मनों का जिक्र है, या हमारी सुन्नत का जिक्र है। यही 3 ही तो हैं। मैं कहूं मौला आपने अंबिया का तो जिक्र ही नहीं किया, आपने औसिया का तो जिक्र ही नहीं किया। आपने, हालांकि कुरान में हजरत आदम का जिक्र है, हजरत इब्राहिम का जिक्र है, हजरत मूसा का जिक्र है। हजरत मूसा का जिक्र सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। जितने अंबिया हैं, या 25 या 26, इख्तलाफ है कि इन अंबिया का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो मौला आपने ये कहा या हमारा जिक्र, या हमारे दुश्मनों का जिक्र, या फिर हमारी सुन्नत का जिक्र है। आपने ये क्यों नहीं कहा कि अंबिया का भी जिक्र है? तो मौला कहेंगे जितने अंबिया हैं उनका जिक्र हमारा जिक्र है। उनका जिक्र हमारा जिक्र है, उनका जिक्र हमारे जिक्र से जुदा नहीं है। और हमारी सुन्नत का जिक्र है, और हमारे दुश्मनों का जिक्र है। मौला दुश्मनों के जिक्र की क्या जरूरत थी? दुश्मनों के जिक्र की क्या जरूरत थी? कि नहीं, जहां तवल्ला वाजिब है वहां तबर्रा भी वाजिब है। जहां तवल्ला वाजिब है वहां तबर्रा भी वाजिब है। वो जरूरी समझता है, वो जरूरी समझता है कि अगर इब्राहिम का वाकया बयान होगा तो साथ में नमरूद का भी जिक्र होगा। अगर मूसा का जिक्र होगा तो फिरौन का भी जिक्र होगा, फिरौन का भी जिक्र होगा। अगर आदम का जिक्र होगा तो शैतान का भी जिक्र होगा,
शैतान का भी जिक्र होगा, हमारे दुश्मनों का भी जिक्र होगा। फिरौन का जिक्र जरूरी है, चाहे वो उस दौर का फिरौन हो या मुस्तफा के दौर का फिरौन हो, चाहे नमरूद उस दौर का हो या हजरत मोहम्मद मुस्तफा के जमाने का नमरूद हो। जिक्र जरूरी है, जिक्र जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऐ बाक़िर उलूम, आखिर ये जिक्र क्यों जरूरी है? का इसलिए जरूरी है, अगर हमारी मोहब्बत वाजिब है तो उनसे नफरत करना वाजिब है। अगर हमारी मोहब्बत से तुम अल्लाह तक पहुंचते हो तो हमारे दुश्मनों से नफरत करोगे तो उसके हार जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी बरमन वाले मोहम्मद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा जो खुलासा है पूरे कुरान का, खुलासे पर भी बात हो गई, और पूरे कुरान का खुलासा मेरे मौला ने बाक़िरुल उलूम ने, मौलाए कायनात के इल्म के वारिस ने हमें बतला दिया कि यह हमारा जिक्र है, यह हमारे दुश्मनों का जिक्र है, यह हमारी सुन्नत का जिक्र है। अब जो भी चाहता है कि वो अली और औलाद अली की मारिफत हासिल करे तो वो कुरान से दूर नहीं रहेगा। कुरान से मोहब्बत करना यानी वारिस कुरान से मोहब्बत करना है। अगर कोई अपने इमाम की मारिफत हासिल करना चाहता है तो वो कुरान ही से तो मारिफत हासिल करेगा। मैं मुअत्तबाना अपने जवानों से, नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, इस जमाने में बहुत सारी आसानियां हैं। आप कुरान का तर्जुमा पढ़ें, ज्यादा नहीं, दिन में एक आयत का तर्जुमा पढ़ें, एक आयत का तर्जुमा। जो आयतें आपको पसंद नहीं, मौला की विलायत के हवाले से जितनी आयत है वो ढूंढें और उन आयतों का तर्जुमा पढ़ें। रसूलुल्लाह की रिसालत पर जितनी आयत है वो निकालें और तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह की वहदानियत पर जितनी आयत निकालें, पढ़ें, सर्च करें गूगल पर, आयतों को सर्च करें, बहुत आसान हो गया। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। असहाबे इमाम हुसैन कारी कुरान थे, कुरान से मोहब्बत करने वाले थे, कुरान से भी, वारिस कुरान से भी, दोनों से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे यहां कुरान अहले बैत से जुदा नहीं है और न ही अहले बैत कुरान से जुदा है। लिहाजा हम कुरान से इस्तिफादा करें जिस तरह असहाबे हुसैन ने इस्तिफादा किया है। आप बताएं, शबे आशूर असहाबे हुसैन ने क्या किया? पूरी रात या नमाज अदा करते रहे, या कुरान की तिलावत करते रहे, या मुसलसल मुनाजात करते रहे, जिक्र इलाही का विर्द करते रहे। और मेरे मौला ने तो नेज़े पर भी कुरान की तिलावत की है। इससे बढ़कर क्या अहमियत हो सकती है कुरान की? कुरान की अजमत इससे बढ़कर क्या हो सकती है? कि याद रखो, कुरान बहुत अजीम है। यह मौला कह रहे हैं। अब पास जाकर इनसे कहो, हमें नमाज से मोहब्बत है और कुरान से मोहब्बत है। हम ये रात कुरान की तिलावत में गुजारना चाहते हैं और नमाज में अल्लाह के जिक्र में गुजारना चाहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये साहब यार, ये असहाब मौला हुसैन के साथ थे, इसलिए इस मकाम पर पहुंचे हैं। कल आपने सुना कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इनको पाक किया, इनको पाकीज़ा बनाया,
ये कितने पाकीज़ा हुए, ये ज़ियारत के जुमले हैं। जब इंशाल्लाह आप करबला की ज़ियारत के लिए जाएंगे ना, तो आप इन ज़ियारत के जुमलों को पढ़ेंगे और अस्हाबे हुसैन से मुखातब होकर कहेंगे, तिब तुम, आप पाक हो गए, वत्ताबतिल अर्ज़ु तुफ़अल्लज़ी तुफ़िनतुम फ़ीहा, और आपके खून के सदक़े में वो ज़मीन भी पाक हो गई जिसमें आप मदफून हैं, जिसमें आप मदफून हैं। ये ज़ियारत के जुमले हैं। इतने पाकीज़ा हो गए हैं, इतने पाक हो गए हैं कि जहां मदफून हैं वो ज़मीन भी पाक हो रही है, पाकीज़ा हो रही है, ताहिर हो रही है। और ये सरजमीन अब इतनी पाक है, इतनी पाकीज़ा है, इतनी मुक़द्दस और ताहिर है कि अगर कोई बीमार इसे बतौर दवा नहीं, बतौर शिफा के ले ले तो बीमारी ज़ाइल हो जाती है। ये किस कदर अफसोस का मकाम है। इन बच्चों को जुदा जुदा कर दें, इनको अलग अलग बिठा दें, सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह अफसोस का मकाम है ज़ीदाने मोहतरम। हमारे बुजुर्गों के यहां हमेशा खाके शिफा रहती थी। किस लिए? शिफा के लिए। बराए नाम नहीं रखते थे, बराए शिफा रखते थे। जब भी कोई बीमार होता था उसे थोड़ी सी खाके शिफा दे देते और फौरन वो शिफायाब हो जाता था। हमारे अकीदों को क्या हो गया? अभी जो कोविड का जमाना आया, कोरोना का जमाना आ गया, क्यों लोग परेशान हो गए? वो लोग क्यों परेशान हो गए जिनका यहां खाके शिफा होती है? अजीज़ाने मोहतरम, हमारे यहाँ ये खाक है, ये तैयब खाक है, ये खाक शिफा है। एक आपको एक नुस्खा दे दूं, हजरत आयतुल्लाह बहजत का नुस्खा। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नुस्खा है। जो भी मरीज हो, उनके एक शागिर्द हैं, उन्होंने ये नुस्खा बतलाया हमें। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदारों में एक बीमार हुआ था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये बस चंद दिनों में यहां से चला जाएगा। तो हम आए आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में। आयतुल्लाह बहजत ने यह नुस्खा दिया, मरजाए वक्त थे, मुज्तहिद थे। उन्होंने क्या नुस्खा दिया? उन्होंने कहा थोड़ी सी खाके शिफा आबे जमजम में डाल दो, आबे जमजम में, और फिर पानी पर 70 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करके दम कर दो। इन तीनों के लिए हमारे पास रिवायात है ना। आबे जमजम भी शिफा है, खाके शिफा भी शिफा है, और सूरह फातिहा भी शिफा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये साहब कहते हैं, ये आलिम कहते हैं कि वो बीमार, वो हमारे जो रिश्तेदार थे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये साहब मर जाएंगे, का 2-3 दिन हम उसको ये पानी देते रहे, चौथे दिन वो खुद खड़ा हो गया, बीमारी ही खत्म हो गई। सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, हमारे यहाँ वो मौजज़ात हैं जो गैरों के पास नहीं है, हमारे पास है। हमारे पास सहीफ़ा सज्जादिया है, हमारे पास नहजुल बलागा है, लेकिन हम इस्तिफादा नहीं करते, गैर इस्तिफादा कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, वहां के स्कॉलर्स इस्तिफादा कर रहे हैं, नहजुल बलागा से इस्तिफादा कर रहे हैं, कुरान से इस्तिफादा कर रहे हैं, सहीफ़ा सज्जादिया से इस्तिफादा कर रहे हैं। हम दूर हो गए। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अब भी वक्त है हमारे पास, अब भी हमारे पास ये मौजज़ात मौजूद हैं, ये किताबें मौजूद हैं। खाके शिफा भी है, आबे जमजम भी है, सूरह फातिहा भी है, पूरा कुरान हमारे पास। बस इस्तिफादा करने की देर है। और
जहां साहब हुसैन का जिक्र हो, वहां जिगर के टुकड़ों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। कुरान में, कुरान की अजमत क्या है देखें, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स, हर नफ्स मौत को चखेगा। ये जायका है ना। अच्छा, इसका जायका किसने बयान किया, कैसी लज्जत होती है मौत की? हजरत कासिम ने बयान किया है। जब मेरे मौला ने पूछा, कासिम तुम्हारी नजर में मौत कैसी है, मौत का जायका कैसा है, तो हजरत कासिम ने कहा, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरीं है। जिसके दिल में विलायत का नूर हो उसके लिए मौत तल्ख नहीं होती, शीरीं होती है। बाप कुर्बान और मेरी माँ, बाप कुर्बान और मेरी माँ, उस पे हो रो रही है जिस की माँ, हाय कासिम तेरा पामाल बदन, हाय कासिम तेरा पामाल बदन, देख कर मर न जाए तेरी माँ, देख कर मर न जाए तेरी माँ। अस्सलामु अलल हसन अल मुज्तबा, गरीब बाप का गरीब बेटा कासिम, बाप कितना गरीब है, अज़ादारा गरीब से गरीब जनाजा जब घर से निकलता है फिर वापस नहीं आता। गरीब से गरीब जनाजा कोई मुसलमान उस जनाजे पे तीर नहीं बरसाते।
लेकिन गरीब हसन के जनाजे पे तीर बरसाए गए, इसलिए ज़हरा के इस गरीब बेटे का जनाजा घर वापिस आया। ज़ैनब रो के कहती है भैया हुसैन, मैंने अपने हसन को सफेद कफन दिया था, हाँ ज़ैनब हसन का जनाजा भी देखा है, हुसैन का जनाजा। ये सब्र ज़ैनब है, एक रिवायत और भी सुन लो। मौला हसन ने कहा भैया हुसैन, इस तश्त को कहीं छुपा दो, मेरी बहन ज़ैनब इस तश्त को न देख ले, इसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मुसलसल हाथ सीने पर है, कितना दर्द हो रहा होगा जब जिगर के टुकड़े मारा। हाय ज़हरा ज़हरा, हाथ सीने पर इतने में एक 2 साल का बच्चा आया, अपने बाबा के सीने से लिपट गया। और मैं फरवा ने आवाज दी, बेटा कासिम तेरे बाबा के सीने में बड़ा दर्द है। मौला हसन कहते हैं मैं फरमाया कासिम का मुझसे जुदा न करो, जब ये मुझसे लिपटता है मेरे दिल का सुकून दूर में। शायद दिल में मौला हसन कह रहे हो ये मेरा सीना है, वो कासिम का सीना होगा। अस्सलाम अलल कासिम, शब आशूरा मेरे मौला ने सारे शहदा का जिक्र किया, अभी जिक्र तमाम नहीं हुआ था। कासिम कहते हैं अम्मो जान, इन शहदा में मेरा जिक्र नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं आया। मौला हुसैन का कासिम इन शहदा में मेरा शशमाह असग़र भी है। जब मेरा असग़र भी शहीद हो जाएगा
तो यकीनन तुम्हारा नाम भी है, मगर जैसे असगर का नाम आया, ये गैरतमंद जवान कहने लगा अम्मा क्या ये अश्किया हमारे खाने तक आ जाएंगे, हमारे खाने में असगर को मारेंगे। गनई कासिम मैं इतना मजबूर हो जाऊंगा कि खुद असगर को मकतल की तरफ ले जाऊं। बस आशूरा का दिन आया, उम्मे फरवान किसी के रोने की आवाज सुनी, समझ गई कासिम खैमे में रो रहा है। हसन की बेवा है, आपको मालूम है बेवा औरतें बड़ी हसास होती हैं। परेशान हुई, ज़ैनब से कहा ज़ैनब मेरा लाल ये एक बेवा बीबी है, ये आज का दिन आशूरा, मगर जब शाम गरीमा हो गए एक और बीबी ज़ैनब से कहेंगे ज़ैनब देख रही हो शमर में सकी लगी मगर ज़ैनब कहेगी रबा मुझे माफ करो, मेरा अभ्यास नहीं होगा। उम्मे फरमान खैमे में आए, क्या देखा कासिम घुटनों में सर दे के बैठे रो रहे हैं। कासिम क्या हुआ, क्या रहे हो, कहा अम्मा अम्मा इजाजत नहीं कासिम बेटा मुझे याद आया तेरे बाबा ने एक तावीज़ दिया था, ये कहा था ज़ादारा याद करो तावीज़ क्या था। तेरे बाबा ने कहा था जब मुश्किल वक्त आए तो तावीज़ को खोल के देखना, मेरे लाल से मुश्किल वक्त क्या होगा जब ज़हरा का लाल तावीज़ खोल के हज़रत कासिम ने क्या देखा, हसन की तहरीर है, लिखा है कासिम जब मेरा भाई हुसैन गरीब हो जाए, तन्हा हो जाए, मज़लूम हो जाए, प्यासा हो जाए, मेरी तरफ से अपनी जान कुर्बान कर दे।
कासिम ने अपने आंसू साफ किए, बड़ा खुश हो गए। मौला हुसैन के खैमे में आए, अम्मू जान बाबा का नामा लाया हूँ। मौला हुसैन ने नहीं, हुसैन ने नहीं, एक गरीब भाई ने अपने भाई का खत पढ़ा। भाई की याद आएगी, कासिम गोश में लिया, इतना रोए, गश खा गिर वैसे ज़्यादा मौला हुसैन कासिम को तैयार करना शुरू किया। सर पे अम्मामा बांधा, एक बड़ा अच्छा सा कुर्ता पहनाया, घोड़े पे सवार कराया। का बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ कासिम, अम्मो हुक्म करे थोड़ा सा झुक जाओ कासिम। कासिम झुके, कासिम के करीब छाक किया। ये बताना चाहता अब जो आ रहा है वो यतीम। कासिमा बड़ी शुजाअत से जंग की। हैदर कर्रार का पोता है, बड़े बड़े पहलवानों को फिन्नार किया। इब्न साद ने आवाज दी, कासिम को घेर लो, सब मारो। सबने मारना शुरू किया। एक साल पीछे सवार किया। मुझे पढ़ने दो, नहीं मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। ये ज़ियारत रोक दें, ये ज़ियारत अभी उठना नहीं है, उठना नहीं है, उठना नहीं है, उठना नहीं है, उठना नहीं है। आवाज दिए या उम्मा। मौला हुसैन चले, मौला के साथ एक तरफ अब्बास है, एक तरफ अली अकबर हैं। इनकी दहशत से बाएं तरफ का लश्कर, चला गया। आप बर्दाश्त नहीं करवा, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सुनो जरा सोचो। मौला हुसैन पहुंच गए, बस आखिरी चंद दकीक़े अज़ादारो मुझे माफ करो, मुझे मालूम है तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौला हुसैन पहुंच गए। कासिम मुझे माफ करो, जब हुसैन ने अकबर का लाशा उठाया होगा, जरा सोचो कैसे उठाया होगा। कासिम का लाशा है, अकबर का नहीं है, और मोहम्मद के लाशे नहीं है। हुसैन कासिम की लाश के टुकड़े
मौला हुसैन खड़े हो गए आए खैमों की तरह बस ज़रा ये सोच के पुरसा देना एक काले के नबी भी आई है हुसैन पहुंचे ज़ैनब कासिम का लाश आया ज़ैनब भैया लाशा कहा ज़ैनब यारी पुष्परी देख रही है इसमें कासिम के लाश या हुसैन